हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर आप सिर्फ जमीन की सतह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एक ऐसी बिल्डिंग के मालिक हैं जिसका आपने सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनाया है और बाकी की 3 मंजिलें खाली छोड़ दी हैं। क्या आप उस खाली जगह का किराया नहीं वसूलना चाहेंगे? 2026 का कड़वा सच ये है कि भारत में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि लगातार घट रही है। आज एक औसत छोटे किसान के पास 1 एकड़ से भी कम जमीन बची है। पारंपरिक खेती के आंकड़ों को देखें तो 1 बीघा में धान या गेहूं उगाकर आप साल के मुश्किल से 25 से 30 हजार रुपए बचा पाते हैं। इस महंगाई के दौर में ये कमाई आपको किसान नहीं, सिर्फ एक मजदूर बनाकर छोड़ देती है। यहाँ काम आता है फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी का विज्ञान। सूरज की रोशनी एक मुफ्त संसाधन है जो हर रोज आपके खेत पर गिरती है। एक सामान्य खेत में 70% रोशनी सीधे जमीन पर गिरकर मिट्टी को सुखाती है और पानी को भाप बनाकर उड़ा देती है। यानी आप अपनी सबसे कीमती चीज यानी एनर्जी को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन 4 लेयर मॉडल में हम इस रोशनी को एक फिल्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं। सबसे ऊपर की परत सूरज की तेज तपिश को सोखती है, दूसरी परत छनकराई रोशनी का इस्तेमाल करती है और सबसे नीचे की परत उस शैडो या छांव में पलती है जिसे हम अब तक बेकार समझते थे। सोचिए उस छोटे किसान के बारे में जिसके पास सिर्फ आधा बीघा जमीन है और उस पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी। उसके लिए ये सिर्फ खेती नहीं, सर्वाइवल की जंग है। जब हम वर्टिकल स्पेस की बात करते हैं तो हम उसे सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल लाइफ बोट दे रहे हैं। ये मॉडल आपको सिखाता है कि जमीन को लंबाई और चौड़ाई में नहीं बल्कि ऊंचाई और गहराई में कैसे नापा जाता है। और यकीन मानिए, जिस दिन आपने अपनी जमीन को एक 4 मंजिला फैक्ट्री की तरह देखना शुरू कर दिया, उस दिन से आपका डर मुनाफे में बदल जाएगा। लेकिन ये 4 मंजिलें दिखती कैसी हैं? चलिए उस ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। अब अपनी आंखों के सामने एक नक्शा बनाइए। हम आपकी 1 बीघा जमीन को 4 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांटने जा रहे हैं, जहां हर डिपार्टमेंट का अपना एक खास मैनेजर है। इसे कहते हैं कैनोपी स्ट्रैटिफिकेशन, यानी सूरज की रोशनी को परतों में बांटकर उसे 4 बार निचोड़ना। लेयर 1, द स्काई स्क्रीपर्स, आसमान चुमती फसलें। ये हमारे खेत के वो गार्ड्स हैं जो 15 से 20 फीट की ऊंचाई पर खड़े रहते हैं। यहाँ हम पपीता, सहजन या नारियल जैसी फसलों को चुनते हैं। इनका काम है दोपहर की उस चुभती हुई 45 डिग्री की धूप को खुद सहना और नीचे की नाजुक फसलों के लिए एक नेचुरल एयर कंडीशनर तैयार करना। डेटा कहता है कि अगर आप सहजन लगाते हैं तो साल के दूसरे साल से ही आप सिर्फ फलियों से 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेयर 2, द मिड टियर मैनेजर्स, बीच की मंजिल। पपीते के नीचे लगभग 5 से 8 फीट की ऊंचाई पर हम अमरूद, नींबू या फिर कस्टर्ड एप्पल, शरीफा जैसे छोटे फलदार पेड़ लगाते हैं। ये वो लेयर है जो उस छनकर आई रोशनी का इस्तेमाल करती है जिसे पहली लेयर ने छोड़ दिया था। यहाँ ताइवान पिंक अमरूद जैसे हाई डेंसिटी वाले पौधे आपको हर साल 20 से 30 किलो फल प्रति पेड़ दे सकते हैं। लेयर 3, द ग्राउंड फ्लोर, सतह की कमाई। अब बात आती है उस जमीन की जो पेड़ों के बीच खाली पड़ी है। यहाँ हम मिर्च, बैंगन, टमाटर या फिर गेंदे के फूल जैसी झाड़ी नुमा फसलें उगाते हैं। ये फसलें आंशिक छाया में बहुत खुश रहती हैं। यहाँ आपका डेली कैश फ्लो शुरू होता है, यानी हर हफ्ते मंडी जाकर आप अपनी जेब गरम रख सकते हैं। लेयर 4, द अंडरग्राउंड वॉल्ट, जमीन के नीचे का खजाना। और अब आता है वो सीक्रेट जिसे 99% लोग अनदेखा कर देते हैं, जमीन के 1 फीट नीचे का हिस्सा। यहाँ हम हल्दी, अदरक या अरबी जैसी फसलें लगाते हैं। ये वो शैडो लवर्स हैं जिन्हें धूप से नफरत है। इन्हें ऊपर की 3 परतों से जो ठंडी छांव और नमी मिलती है वो इनके लिए अमृत का काम करती है। सोचिए, जहाँ एक आम किसान सिर्फ मिर्च उगा रहा है, वहाँ आप मिर्च के ऊपर अमरूद, अमरूद के ऊपर पपीता और इन सब के नीचे हल्दी उगा रहे हैं। एक ही पानी, एक ही खाद, लेकिन पैदावार 4 गुना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर आपने पपीते के बगल में ऐसी फसल लगा दी जो उसकी जड़ों का पानी छीन ले, तो ये पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। वो कौन सा फेटल एरर है जो आपके लाखों का नुकसान कर सकता है? और कैसे इन चारों लेयर्स का केमिकल बैलेंस बनाकर आप 2026 के सबसे अमीर किसान बन सकते हैं? चलिए अगले चैप्टर में उस मास्टर मैनेजमेंट और तिजोरी के गणित को डिकोड करते हैं। अब चलिए उस गणित की बात करते हैं जो किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को हैरान कर देगा। ज्यादातर किसान साल के अंत में हिसाब लगाते हैं, लेकिन एक एग्रो मनी एक्सपर्ट खेती शुरू करने से पहले पर स्क्वायर फुट का रेवेन्यू कैलकुलेट करता है।
2026 का डेटा कहता है कि अगर आप सिर्फ 1 बीघा जमीन पर पारंपरिक खेती कर रहे हैं तो आप अपनी जमीन के हर स्क्वायर फुट से मुश्किल से 1 से 1.5 रुपए कमा रहे हैं। लेकिन 4 लेयर मॉडल में ये आंकड़ा सीधा 10 से 12 रुपए तक जा सकता है। इसे एक फाइनेंशियल पिरामिड की तरह देखिए। सबसे ऊपर की लेयर 1 पपीता या सहजन से आपकी सालाना कमाई लगभग 1.2 लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच बैठती है। इसके ठीक नीचे लेयर 2 ताइवान पिंक अमरूद के अगर आपने 150 पौधे भी लगाए तो तीसरे साल से ये आपको 1.8 लाख से 2 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा देने की ताकत रखते हैं। अब यहाँ आता है वो मैजिक नंबर जिसे जीरो इनपुट इनकम कहते हैं। आपकी लेयर 3 और 4 मिर्च और हल्दी, इन फसलों के लिए आपको अलग से पानी चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर के पेड़ों को जो पानी मिलता है वही नमी इनके लिए काफी है। मिर्च और हल्दी से आप साल के 80,000 से 1 लाख रुपए की एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करते हैं। कुल टर्नओवर 4 लाख से 5 लाख रुपए प्रति बीघा। लेकिन रुकिए, क्या ये इतना ही आसान है? यहीं पर आता है वो फेटल एरर जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी। लोग जोश में आकर घनघोर जंगल बना देते हैं। अगर आपने पेड़ों के बीच की दूरी का ध्यान नहीं रखा तो हवा का सर्कुलेशन रुक जाएगा और आपका खेत बीमारियों का घर बन जाएगा। 4 लेयर फार्मिंग में सबसे बड़ा विलन कीड़ा नहीं बल्कि अंधेरा है। अगर लेयर 1 इतनी घनी हो गई कि नीचे की लेयर्स तक सूरज की 20% रोशनी भी नहीं पहुंच रही तो आपकी हल्दी और मिर्च कभी नहीं पकेंगी। इसे कहते हैं लाइट मैनेजमेंट फेलियर। यही वो बारीक लकीर है जो एक अमीर किसान और एक कर्जदार किसान के बीच होती है। तो फिर इस रिस्क को मैनेज कैसे करें, और वो कौन सा सीक्रेट फर्टिगेशन फॉर्मूला है जो इन चारों लेयर्स को एक साथ खाना खिलाता है बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चे के? चलिए वीडियो के सबसे पावरफुल हिस्से द मास्टर प्लान की तरफ बढ़ते हैं। अब तक आपने गणित देख लिया और परतों का विज्ञान समझ लिया, लेकिन अब बात करते हैं उस ब्रह्मांडीय नियम की जिसे इग्नोर करने पर ये 4 मंजिला इमारत गिर सकती है। इसे कहते हैं न्यूट्रिएंट पार्टीशनिंग। जब आप एक ही गड्ढे में 4 अलग अलग भूख वाली फसलें उगाते हैं तो आपको उन्हें खिलाने का तरीका भी बदलना होगा। 2026 में एक स्मार्ट किसान फावड़ा लेकर खाद नहीं डालता, वो फर्टिगेशन का इस्तेमाल करता है। अगर आप ड्रिप इरिगेशन के जरिए सीधे जड़ों तक पानी और लिक्विड वेस्ट डीकंपोजर पहुंचाते हैं तो आपका खाद का खर्चा 70% कम हो जाता है। और यही वो सीक्रेट ग्लू है जो इन चारों लेयर्स को एक साथ जोड़कर रखता है। बिना ड्रिप के 4 लेयर फार्मिंग करना वैसा ही है जैसे बिना पेट्रोल के फरारी चलाना। आपका स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान। पहला, फेज 1 द फाउंडेशन, महीना 1 से 3। सबसे पहले अपनी जमीन की कॉन्टूर मैपिंग करें। सूरज की दिशा के हिसाब से उत्तर दक्षिण कतारें बनाएं ताकि हर पौधे को बराबर रोशनी मिले। इसी वक्त अपनी लेयर 1 पपीता या सहजन और लेयर 2 अमरूद या नींबू के गड्ढे तैयार करें। फेज 2 द अंडर स्टोरी, महीना 3 से 6। जब आपके फलदार पेड़ सेट हो जाएं, तब उनके बीच की खाली जगह में लेयर 4 हल्दी या अदरक की बुआई करें। ये जमीन के नीचे ठंडी छांव में अपना साम्राज्य बनाना शुरू कर देंगी। फेज 3 द डेली कैश फ्लो, महीने 6 के बाद। अब सबसे ऊपर की खाली जगह में लेयर 3 मिर्च या सब्जियां लगाएं। ये वो फसलें हैं जो आपको हर हफ्ते मंडी से पैसा लाकर देंगी, जबकि आपके बड़े पेड़ लॉन्ग टर्म एसेट्स धीरे धीरे तैयार हो रहे होंगे। और सुनिए, अगर पैसों की कमी की वजह से रुक रहे हैं तो 2026 में सरकार आपकी सबसे बड़ी पार्टनर है। मिड यानी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत आपको मल्टी लेयर फार्मिंग और ड्रिप सिस्टम पर 40% से 50% तक की भारी सब्सिडी मिल सकती है। बस आपको अपने जिले के उद्यान विभाग में एक सही प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ कदम रखना है। अंत में एक बार याद रखिएगा, खेती अब सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है, ये वेल्थ क्रिएट करने का सबसे बड़ा जरिया है। जहां दुनिया एआई और मशीनों के पीछे भाग रही है, वहां असली रईस वो होगा जिसके पास अपनी जमीन का हर इंच सोना उगल रहा होगा। मल्टी लेयर फार्मिंग सिर्फ एक तकनीक नहीं, ये उन छोटे किसानों का हथियार है जिन्हें दुनिया ने कमजोर समझ लिया था। अपनी 1 बीघा जमीन को छोटा मत समझिए, उसे अपनी 4 मंजिला सल्तनत बनाइए। क्योंकि जब आपके पास एग्रो मनी माइंडसेट है तो आप सिर्फ फसल नहीं, अपना किस्मत उगाते हैं। अगर आपको इस 4 लेयर मॉडल का सटीक क्रॉप कॉम्बिनेशन चार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट में लेयर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और क्रांतिकारी बिजनेस मॉडल के साथ। जय हिंद।